मेरा नाम फरबाज खान है। मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का गुरु भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है। और देखो, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आ गया तो आप सीवी, सीपी और गामा की वैल्यू को चुटकियों में निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे? चुटकियों में निकाल पाओगे। और अगर आपको सीपी, सीबी और गामा की वैल्यू निकालना नहीं आता तो थर्मोडायनेमिक्स में आपसे एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। बात आ रही है समझ में? तो हम लोग जानते हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग कुछ इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज a system can exchange energies। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने बोला है यहां नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। ठीक है, अब देखो सिस्टम तीन तरह से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। या तो वो ट्रांसलेशन मोशन कर ले, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, या फिर वो रोटेशनल मोशन कर ले, रोटेट करे, या फिर वो क्या करे? वाइब्रेशन मोशन करे। इन तीन तरह से वो अपनी एनर्जी को एक से लेकर दूसरे से एक्सचेंज कर सकता है। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक एफ ट्रांसलेशनल, एक एफ रोटेशनल, एक एफ वाइब्रेशन। देखो तीन पार्ट्स हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल एक्टिव होते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसको तो हम नहीं मान के चलते क्योंकि ये हमारे स्कोप के बाहर है। अगली बार आप लोगों को ये भी कैलकुलेट करना बताऊंगा। अब देखते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। हम लोग अब कुछ गैसेस लेते हैं, मोनोएटोमिक, डायएटोमिक और ट्राइएटोमिक गैसेस। उससे पहले मैं आपको रिलेशन बताऊं, CV इज इक्वल टू होता है आपका F/2, CP होता है आपका CV प्लस R, और गामा होता है आपका CP/CV। ठीक है, अब हम लोग अगर F की वैल्यू निकाल ले तो ये सारी वैल्यू अपनी निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को केस बता रहा हूं मोनोएटोमिक गैस का। देखो, मोनोएटोमिक गैस के अंदर कितने एटम्स होंगे? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, बोलो उसमें कितने एटम्स होते हैं? एक ही एटम होता है ना? बिल्कुल सही। तो हमने यहां एक एटम बनाया। अब देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये किस किस जगह मूव कर सकता है। देखो, यहां से यहां मूव कर रहा है ना? कर रहा है। यहां से यहां मूव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहां से यहां मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया। और भी कहीं मूव कर रहा है? अरे हाँ, कहां? यहां, वेरी गुड। और यहां, अच्छा, और यहां, हाँ। अरे इधर तो बीच में भी कई जगह मूव कर रहा है, यहां, 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 यहां। देखो, ये तो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके ट्रांसलेशन के कितने हो गए? अरे वाह, ये हमारे हो गए कितने? इनफाइनाइट, है ना? कितने हो गए? इनफाइनाइट। गलत जवाब। देखो, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। क्या ये इंडिपेंडेंट वेज है? नहीं। इंडिपेंडेंट वेज कहां है? ये एक्स एक्सिस के अराउंड इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अराउंड इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के अराउंड इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। तो आपकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3 हुए। कितने हुए? 3 हुए। चलो अब रोटेशनल देखते हैं। फिर से रोटेशनल देखना भी बड़ा आसान, आपने ये बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चलो अब अपना
मोनो एटॉमिक का एक एटम बना देते हैं। बना दिया एक एटम। बोलो ये कैसे रोटेशन करेगा? अरे बिल्कुल सही बोला, कैसे? ऐसे रोटेट करेगा। और बेटा कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। और कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। तो कितने हो गए अपने रोटेशनल? चलो एफ आर आपने बनाया, कितना हुआ? 3। गलत जवाब। यार ये रोटेशन नहीं है, ये क्या है? स्पिन है। देखो रोटेशन तो किसी एक्सिस के अराउंड होता है ना, अपने एक्सिस के अराउंड तो ये क्या करेगा? स्पिन करेगा। तो ये कोई रोटेशन नहीं है, तो इसे मैंने काट दिया। ये भी रोटेशन नहीं, ये भी रोटेशन नहीं, और ये भी रोटेशन नहीं। बोलो कितने हुए रोटेशनल? 0 हुए। बोलो कितने हुए? 0 हुए। तो हम लोग अब इसके लिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए निकाल सकते हैं कि Cb कितना होगा, Cp कितना होगा, गामा कितना होगा। क्योंकि हमने क्या देखा, जो हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने हुए? 3 + 0। बोलो कितना? 3। चलो अब इधर मैं वैल्यूज पुट करता हूं। मोनोएटॉमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आए थे? 3 आए थे। तो ये आया आपका 3r/2। बोलो ये अपना कितना आया? 3r/2 + r। तो बोलो कितना आया? 5r/2। और ये अपना कितना आया? 5/3, है ना। गामा की वैल्यू कितनी आई? 5/3। किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं डायएटॉमिक गैस को। तो देखो डायएटॉमिक गैस की भी शक्ल बना लेता हूं। ये लो डायएटॉमिक गैस के लिए यहां और यहां। अब हम लोग क्या करें, यहां एटम्स बना देते हैं, एक इधर और दूसरा इधर। ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशन तो कितने होंगे? 3 ही होंगे, या तो x में, या y में, या z में। 3 में ही मूव कर सकता है। अब देख लेते हैं रोटेशनल, जहां स्पिन हो रहे थे। देखो रोटेशनल आप देखोगे तो हमने एक बार इसको एक्सिस मान लिया, रोटेट किया, रोटेट कर रहा है। दूसरी बार इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो 2 तो रोटेशनल हो रहे हैं, लेकिन तीसरा इस एक्सिस के अराउंड बस स्पिन हो रहा है, और स्पिन रोटेशन नहीं होता। तो आप देख रहे हो Ft इसके लिए कितने थे? 3 थे। Fr इसके कितने हैं? बोलो 2 है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? F टोटल है आपके कितने? 5। तो अब मैं यहां लिखता हूं डाई एटॉमिक गैस। ठीक है। अब डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम थे आपके 5r/2। बोलो ये हमने r इसमें प्लस किया तो कितना है? 7r/2। बोलो यहां कितना है गामा अपना? 7/5। देखो सिंपल है ना। अब यहां मैंने डाई एटॉमिक गैस लिया, यहां मैं अगर लीनियर ट्राई एटॉमिक भी ले लेता तो क्या होता? इस एक्सिस के अराउंड तो ये स्पिन ही करता ना, यहां थोड़े ना रोटेशन करता। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपके 5 ही रहते। तो मैं यहां लिख देता हूं लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस भी। क्या लिखा? लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस या फिर डायएटॉमिक गैस। उसके लिए हमारे Cp Cv गामा की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। अब देखते हैं अगला केस, जिसे हम बोलेंगे नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस या फिर पॉलीएटॉमिक गैस। ठीक है। तो देखो यही बना रहने देता हूं इधर। ट्रांसलेशन तो कितने होंगे? 3 ही होंगे। अब सवाल किधर आ रहा है अपना? रोटेशनल पे आ रहा है। तो देखो इसको मैं कुछ ऐसे बना देता हूं। चलो बेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है। ये बेंट लाइक स्ट्रक्चर। अब आप देखोगे तो हमने एक बार इसे पकड़ा, घुमा दिया, एक बार इसे पकड़ा, घुमा दिया, एक बार इसे लेकर घुमा दिया। आप देख रहे हो कि तीनों एक्सिस के अराउंड ही रोटेट कर सकता है, मतलब एक दूसरे एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। अगर ये तीनों एक्सिस के अराउंड कर सकते हैं तो Fr कितना हुआ? 3 हुआ। और आपका Ft कितना हुआ? 6 हुआ। अब देखो बड़ा आसान, मैं यहां लिखता हूं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस। अब देखो ट्राइएटॉमिक के लिए लिया, आप चाहे तो पॉलीएटॉमिक भी ले लो, है ना। आपने सोचा कि इधर 4 है, अगर 4 भी होंगे तो भी किसी भी एक्सिस के अराउंड कर लेगा, 3 से ज्यादा तो करेगा नहीं। तो बोलो कितने हुए टोटल? 6 ही हुए। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं और पॉली एटॉमिक गैस। देखो अब यहां क्या हुआ अपना? 6r/2। ठीक है। 6r/2 अपना कितना हुआ? 3r। तो इसकी वैल्यू अपनी कितनी बैठी? 3r। इसमें प्लस r किया तो 4r। बोलो गामा कितना बैठा? 4/3। देखो कितना सिंपल है। अब हम लोग इस रेशियो को भी अगर निकालें 5/3, बोलो कितना हुआ? 1.6। बोलो ये कितना हुआ? 1.4।
बोलो ये कितना हुआ 1.3। देखो गामा की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है। अब हो सकता है एग्जाम में आपको गामा की वैल्यू दे ले और आपको पता चले जो गैस है वो क्या है, डायटोमिक है, मोनोएटोमिक है या ट्राइएटोमिक है। या हो सकता है आपको बोल दे SO2। देखो SO2 क्या है, बेंट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। बेंट लाइक स्ट्रक्चर है मतलब नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक, तो CpCb गामा की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी। अगर आपको बोल दे CO2 तो आपको पता है लीनियर ट्राइएटोमिक गैस है। या आपको बोल दे Cl2 तो आप बोलोगे डायटोमिक गैस है, तो ये वाली वैल्यू लगाओगे। आपको हीलियम बोल दे तो आप मोनोएटोमिक का केस लगाओगे। अगर आप इतनी बात सीख गए हो तो थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरु भारत।